हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। अभी बात करते हैं हम बात करते हैं जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है कि कोई एक ऐसा अवयव होगा आपका जिसमें जो डायगोनल होगा वो आपका 1 होगा। डायगोनल कितना होगा 1। तत्समक अवयव की हम बात करेंगे तो तत्समक अवयव आपका कहलाएगा जिसका जो डायगोनल होगा वो 1 होगा। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, वो सभी आपके 0 हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो है क्या है वो आपके यहाँ पे 1 है। ये हो गया आपका तत्समक अवयव। तो हमने यहाँ पे देखो डायगोनल के जो अवयव बनते हैं उनके बारे में सीख लिया। एक तो डायगोनल होता है, एक होता है स्केलर, ठीक है, स्केलर डायगोनल जो मैट्रिक्स बनता है उसके बारे में। और तीसरा ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव। इसको इकाई अवयव के नाम से भी जानते हैं, इसको इकाई अवयव के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका रहता है शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव रहता है जिससे हम बोलते हैं 0 मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक मैट्रिसेस आर 0, ठीक है। क्या होते हैं 0, यानी कि सभी जो एलिमेंट होते हैं उसके वो 0 होते हैं। यानी कि इस तरह से आपके अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, जैसे कि 0 0 0 और 0। यहाँ पे मैंने एक अवयव बना दिया, ये देखो स्क्वायर अवयव है, ठीक है। यहाँ पे 2 पंक्ति और 2 कॉलम है। और हमने एक दूसरा यहाँ पे बना दिया ये 0 0 0। तो ऑल एलिमेंट्स क्या है आपके, ऑल एलिमेंट्स 0 है। ये आपका होता है शून्य अवयव के नाम से इसको जानते हैं, शून्य अवयव हो जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक आपका होता है, ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। जैसे हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव या उप त्रिभुजीय अवयव। ये बोलता है, इसमें क्या होता है कि कोई एक अवयव होगा आपका, उसमें क्या होगा कि जो डायगोनल होता है उस डायगोनल के जो अपर साइड के जो एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे आपके, यानी कि आपके अपर साइड वाले जो एलिमेंट होंगे वो नॉन 0 होंगे और जबकि नीचे वाले क्या होंगे 0 होंगे। जैसे कि 1 1 1, यहां पे मैंने ये लिख दिया 2 3 और यहां पे लिख दिया मैंने 4। यहां पे मैंने लिख दिया 0, इसको थोड़ा सा इसके बराबर लिख देते हैं ऐसे 0 0 और 0। इसको यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये देखो तो यहाँ पे क्या है डायगोनल जो है, ठीक है, डायगोनल के जो अपर साइड के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नॉन 0 है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, उप त्रिभुजीय अवयव। और अगर कोई एक ऐसा है, ठीक है, ये जिसमें क्या होगा कि जो डायगोनल होगा आपका, ठीक है, डायगोनल यहाँ पे ए ले लो, ए और ए, इसके जो इस डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट्स होंगे, नीचे की तरफ जो एलिमेंट होंगे वो आपके नॉन 0 होंगे, यानी वो 0 के बराबर नहीं होंगे। जबकि ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे 0, यानी ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट 0 होंगे। जबकि यहां पे कोई एक नंबर लिखा होगा 1 2 3 इस तरह से। तो यहां पे देखेंगे ये जो डायगोनल है आपका, डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट जो कि नॉन 0 है, ऊपर के एलिमेंट जो कि 0 है, इसको बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव के नाम से इसको जानेंगे। यहां पे देखेंगे ये आपका डायगोनल है और इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी आपके क्या है 0 हैं, ऊपर के 0 नहीं है आपके। तो इसको बोलता है उप त्रिभुजीय अवयव के नाम से इसको जानते हैं। ये चीज क्लियर हुआ आपको। तो देखो यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ ली है।
अब ये यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो त्रिभुज होते हैं, सॉरी, जो आव्यूह होते हैं उनकी योग की संक्रियाएं कैसे वर्क करती हैं। तो त्रिभुजों आव्यूहों का योग और उसकी जो प्रॉपर्टी, उनके जो गुण होते हैं, उनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो, चलो चल अभी देखो हम बात करते हैं आगे क्या होगा। आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, आव्यूह के योग पे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि सम ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ मैट्रिक्स को बोलेंगे हम। सम ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सम ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, यहाँ पे अगर आपके पास दो आपके एक आपका मैट्रिक है जिसका जो है आई, इसका ऑर्डर है आई जे, क्लियर। और यहां पे इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूं m इंटू एन। एंड दूसरा कोई एक आपका आव्यूह है जिसका जो आव्यूह है वो आई जे ऑर्डर में है, आपका आई और जे, इसका अगर ऑर्डर की बात करते हो तो m इंटू एन है। ठीक है, तो इनका योग क्या होगा, योग जब निकालेंगे तो a प्लस बी जो होगा वो होगा आपका ए आई जे प्लस, यहां पे b लिख लो इसको, b, तो b आई जे, बी आई जे हो जाएगा आपका ये। तो ये इसका योग होता है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसमें जो मैंडेटरी कंडीशन है वो आपकी ये है कि आपका जो इसका ऑर्डर है m इंटू एन और जिसके साथ आप ऐड कर रहे हो उसका जो ऑर्डर है m इंटू एन, तो आपका ये पॉसिबल होता है। अगर इनके ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर आपका पॉसिबल नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो ये देखो, ये तो आपकी ऐड की बात होगी, सम की बात होगी, सम की कंडीशन में। अगर यहीं पे सब्ट्रैक्टिव कंडीशन है, घटाने की, यानी कि आव्यूह के अंतर का अगर बात की जाए तो उसमें भी ये कंडीशन मैंडेटरी, ये कंडीशन जो आपकी मैंडेटरी हो जाएगी कि जितना ऑर्डर, यानी जिस पहले आव्यूह में जितनी पंक्ति और स्तंभ हैं उतने ही जिस भी आव्यूह के साथ इसको जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो उसके भी ऑर्डर, उसमें भी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम संक्रियाओं को वहां पे कर पाएंगे। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक नोट कर लेता हूँ, एफ ए इक्वल टू, मैं एक छोटा सा नोट करता हूँ 2/2, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कर लेता हूँ नोट। ठीक है, वो आपका मैं करता हूँ ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक एंड अनदर बी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ई एफ सी और एच, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना है ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ए किसके साथ जुड़ेगा, ई के साथ, ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच, ये हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके ये हैं, स्टार करके आप नोट कर लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव क्या होता है, जुड़ते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए वो ये हो जाता है कि इनकी कोटि समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोटि समान हो। कैसी हो, कोटि समान हो। एक तो संगत अवयव जब जुड़ेंगे तो संगत अवयव के साथ जुड़ेंगे, और जब ये पॉसिबल कब है, पॉसिबल जब है जब इनकी कोटि जो है वो कैसी हो, समान हो दोनों की। जैसे ए की कोटि यहाँ पे कितनी है, 2 × 2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी की कोटि कितनी है, 2 × 2 यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ पंक्तियां और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये योग की संक्रिया को फॉलो करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। ये हमने सीखा यहाँ पे।
तो योग आप समझ गए होंगे, दो अवयव हैं उनको योग कैसे करते हैं। अभी यहां पे क्या करना है आपको, देखो कुछ योग के गुण होते हैं, ठीक है। तो योग के जो गुण होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो योग के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सम, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है। तो जो सम ऑफ जो मैट्रिसेस होंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो कुछ नियम पढ़े, कक्षा 8 से लेकर अभी तक हम नियम ही पढ़ते आते हैं योग के, जैसे कि क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। किसकी बात करते हैं, क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं। क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम को इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, नहीं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाँ ठीक है। चलो इसको आप ऐसे ही रहने दो अभी। चलो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई दो अवयव है जो ए और बी है, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो बी प्लस ए के बराबर होती है। मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक अवयव ये था ए, दूसरा अवयव ये था बी, इनको ऐड किया मतलब यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी निकाला। और अगर आप ए प्लस बी निकाले हो, आप ऐसे करो कि बी में ए को ऐड करो, यानी कि जो बी है बी अवयव है इसको पहले लिखो, ए को बाद में लिखो, और यहाँ पे लिखो बी प्लस ए, तो लिखोगे ई प्लस ए, एफ प्लस बी, और जी प्लस सी, और एच प्लस डी। तो देखो दो संख्याओं का योग जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये हमेशा इस नियम का पालन करेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम पालन करेंगे। सहचर नियम की बात करते हैं। सहचर नियम की अगर हम बात करते हैं, तो सहचर नियम में क्या होता है, ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी इन ब्रैकेट और इंटू प्लस सी, ये योग का सहचर नियम। तो यहां पे क्या होता है कि अगर कोई तीन अवयव हैं आपके पास, ए अवयव, बी अवयव और सी अवयव, तीन अवयव हैं आपके पास, और अगर हम यहाँ पे ए और बी प्लस सी को जोड़ते हैं या फिर ए बी में सी को जोड़ते हैं, ठीक है, तब भी इनका जो योग होगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम आएगी, यानी इस नियम को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये, एक होता है आपका, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गया आपका, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जो इनका व्युत्क्रम नियम होता है, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब होता है जैसे ए है आपका, व्युत्क्रम नियम, यहाँ पे क्या होगा, अगर ए है मैट्रिक कोई, इसका जब व्युत्क्रम निकालेंगे यानी 1/a निकालेंगे तो ये हो जाता है माइनस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, या फिर ओ बोलते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा आपका अवयव आएगा जिसके ऑल एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0, इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ये भी लागू होता है। यानी कि अगर किसी अवयव के साथ में उसका नेगेटिव अवयव अगर ऐड कर देते हैं, ए और नेगेटिव अवयव माइनस ए को ऐड करेंगे, तो ये जो अवयव होगा वो आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि शून्य अवयव हो जाएगा। ये होता है आपका शून्य अवयव, ओ से इसे रिप्रेजेंट करता है। और चाहे आप नेगेटिव में अगर उसको ऐड करेंगे तब भी वही होगा, यानी कि ये भी नियम आपको फॉलो करता है। एक नियम यहां पे और होता है, निरसन नियम। निरसन नियम, निरसन नियम में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। निरसन नियम में क्या होता है कि अगर मैंने यहां पे लिखा है ए प्लस बी और यहां पे लिखा है बी प्लस सी, तो यहां पे क्या होता है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो यहाँ पे एक तो होता है बाएं निरसन नियम, एक होता है दाएं निरसन नियम, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो सी प्लस बी लिख दिया, तो ये देखो ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू सी, यहाँ पे ये। और दूसरा होता है आपका, अगर आपने ऐसे लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ है और ये आपस में बराबर है, तो ये इसका आपके कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी बी इक्वल टू सी। तो ये होते हैं निरसन नियम, इसको बोलते हैं बायां निरसन नियम और इसको बोलते हैं दायां निरसन नियम।
ये बोले जाते हैं आपको। तो देखो योग की जो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो योग के गुण हैं, एक तो क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, व्युत्क्रम नियम और निरसन नियम, यही इंपॉर्टेंट है आपके, यही आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे देखो इन योग के जो गुणधर्म होते हैं उनकी यहाँ पे मैंने बात कर ली। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने अवयव के सम की बात कर ली। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो इसके अंतर होगा, तो अंतर भी आपका यहाँ पे क्या होता है, सेम इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। लेकिन अंतर में क्या होता है, अंतर में आपका एक कंडीशन ये जरूर हो जाती है कि अगर आपका कोई एक अवयव है a माइनस बी आपने लिखा है और आप फिर लिखना चाह रहे हो कि b माइनस ए, तो ये डज नॉट इक्वल्स, ये बराबर नहीं होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि अंतर का जो आपका क्रम विनिमय नियम होगा वो फॉलो यहाँ पे नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बताया।